कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 3 अवयव। अवयव ए बराबर इसे 2 3 1 3 4 1 3 7 2 का प्रतिलोम को ज्ञात करना। तो हम में से सब जानते हैं, जब हम ए का प्रतिलोम निकालेंगे, ए का क्या निकालते हैं हम? प्रतिलोम निकालते हैं। तो ए का प्रतिलोम हमारे पास आता है ए इनवर्स के बराबर, और ए इनवर्स की वैल्यू होती है एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणी के बराबर। यानी हमको सारणी के ए का भी मान निकालना है और एडजॉइंट ऑफ ए का भी मान निकालना है। तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए को हम क्या कहेंगे? ए का सहखंडज। इसको हम ए का क्या कहते हैं? सहखंडज कहते हैं। और ए के यानी ए डैश के बराबर आता है। जो ए निकलता है उसका सहखंडज, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए को निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए में हमको आवश्यकता पड़ेगी, एडजॉइंट ऑफ ए में हमको इन अवयवों को लिखना पड़ेगा इस प्रकार से। कैसे? हमको A11 की आवश्यकता पड़ेगी, A21 की आवश्यकता पड़ेगी, A31, A12, A13, A22, A23, A32, A33। अब ये A11 कैसे निकलेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। क्योंकि जो अवयव आपके पास में ये, उसके सापेक्ष हम A11 को निकालेंगे। A11 पहली पंक्ति का पहला अवयव है, तो ऋण 1 की घात 1 धन 1 यानी धन 2। तो इसलिए पहला अवयव धन, दूसरा ऋण, तीसरा धन, चौथा ऋण। तो इसके सापेक्ष हम इन्हें लिखेंगे। मतलब ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दे तो शेष अवयव A11 के होंगे। अब यहाँ पर जो ऋण 1 की घात है वो लगती है 1 धन 1, क्योंकि पंक्ति पहली है, स्तंभ पहला है। और इसके सापेक्ष जो आपके पास उप सारणिक है, पहले अवयव के सापेक्ष ये पंक्ति को छोड़ो, ये स्तंभ को छोड़ो, तो बचा अवयव क्या है? 4 1 7 2। ऋण 1 की घात 2 हो जाएगी, सम है इसलिए चिन्ह धनात्मक। 4 दूनी 8, 7 एकम 7। 8 में से 7 घटाए तो आपके पास A11 का मान आ गया कितना? 1। ऐसे ही A12 को निकालेंगे। A12 मतलब ऋण 1 की घात 1 धन 2। इस दूसरे अवयव के सापेक्ष जो उपसारणिक होगी, यानी पहली पंक्ति छोड़ो, दूसरा स्तंभ छोड़ो, अवयव बचे 3 1 3 2, 3 1 3 2। क्योंकि यहाँ पर ऋण चिन्ह आएगा, इसको डायरेक्ट समझे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। A13 मतलब क्या? ऋण 1 की घात, किसकी घात? ऋण 1 की घात 1 धन 3। इसके सापेक्ष उपसारणिक आपको क्या मिलेगी? तो इस अवयव के सापेक्ष उपसारणिक देखेंगे, मतलब पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ो तो बचा क्या? 3 4 3 7, 3 4 और 3 7। अब ऋण 1 की घात 1 धन 3 यानी 4, समय इसलिए उत्तर धन में आएगा। 7 21 और 4 12। अब 21 में से 12 को घटाएंगे तो आप जानती हो क्या आएगा? 9। अगला अवयव हम निकालेंगे A21 यानी किसकी घात? ऋण 1 की घात।
ऋण 1 की घात क्या 2 धन 1, इसके सापेक्ष उपसारणिक देखेंगे, यानी इस अवयव के सापेक्ष अगर हम A21 इस अवयव के सापेक्ष उपसारणिक देखेंगे तो ये पंक्ति को छोड़ो, ये स्तंभ को छोड़ो, तो बचे अवयव है 3 1 7 2, 3 1 7 2। हम में से सब जानते किसकी घात, ऋण 1 की घात विषम है, इसलिए उत्तर यहाँ ऋण में आएगा। अब इसका हल देखो, 3 दूनी 6 और 7 एकम 7, 6 धनात्मक है लेकिन 7 ऋणात्मक है, तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर 6 ऋण 7 ऋण 1 आया, ब्रैकेट के बाहर भी ऋण है तो ऋण ऋण धन हो गया। अब हम निकालेंगे A22, A22 मीन्स ये वाला, ये पंक्ति को छोड़ेंगे, ये पंक्ति को छोड़ेंगे और ये स्तंभ को छोड़ेंगे तो बचा हुआ 2 1 3 2, ऋण 1 की घात क्या 2 धन 2। इस अवयव को अगर छोड़ दिया जाए और इसके सापेक्ष पंक्ति, इसके सापेक्ष स्तंभ, तो धन का चिन्ह बन रहा है, ध्यान दो, और धन के चिन्ह को छोड़ के बचे अवयव 2 1 3 2। क्योंकि ऋण की घात सम है इसलिए उत्तर धन में आएगा। 2 दूनी 4, 3 एकम 3, जब हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो उत्तर यहाँ आएगा 1। अब हम मान निकाल रहे A किसका, A22 के बाद A31 का, A23 का, A23 का मान। जब A23 का मान निकालेंगे तो ऋण 1 की घात होगी 2 धन 3, इसके सापेक्ष जब हम उपसारणिक लिखेंगे तो यह पंक्ति और ये स्तंभ को छोड़ेंगे तो बचा हुआ 2 3 3 7, 2 3 3 7। ऋण 1 की घात विषम है, ध्यान दीजिए, ऋण 1 की घात विषम है इसलिए यहाँ तो ऋण आएगा। साथ ही साथ अंदर देखिए, 7 दूनी 14 और 3 तिया 9, 14 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन 5 के आगे कौन सा चिन्ह, ऋण। अब हम निकालेंगे A23 के बाद अगला अवयव निकालेंगे हम A31 का। A31 हमारे पास है ऋण 1 की घात तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसके सापेक्ष अवयव को ध्यान से देखें तो अब हमारे पास 3 7 2 वाली लाइन, 3 3 2 वाली लाइन छूट जाएगी तो बचा हुआ 3 1 4 2। क्या लिखेंगे हम, बचा हुआ 3 1 4 1। ऋण 1 की घात सम होगी, ऋण 1 की घात तो सम होगी, लेकिन अंदर देखिए 3 एकम 3 धन होगा, 4 एकम 4 ऋण होगा, 3 में से 4 को घटाएंगे तो उत्तर आएगा ऋण 1। अब हम निकालेंगे मान A32, मतलब ऋण 1 की घात 3 धन 2, ऋण 1 की घात 3 धन विषम है, इसके सापेक्ष 3 2 के सापेक्ष, ध्यान दो 3 2 के सापेक्ष मतलब इस अवयव के सापेक्ष तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, परपेंडिकुलर का साइन बन रहा है, 2 1 3 1। अवयव लिखेंगे हम 2 1 3 1। ऋण 1 की घात विषम है निश्चित, लेकिन अंदर 2 धन है और 3 ऋण है, तो बड़ी संख्या ऋण है, ऋण गुणित ऋण धन। अब हम निकालेंगे A32 को, A33 को। A33 मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। आइए देखें, यानी कि कौन से अवयव, इस 2 के सापेक्ष, इस 2 के सापेक्ष पंक्ति छोड़िए, 2 के सापेक्ष स्तंभ छोड़िए तो बचा अवयव 2 3 3 4। और ऋण 1 की घात, ऋण 1 की घात 3 धन 3, 2 के सापेक्ष अवयव छोड़ने पर मिले आपको 2 3 और 3 4।
क्योंकि ऋण 1 की घात 3 धन 3 6 सम संख्या है। अब 4 दूनी 8 3 तिया 9, 8 धन है जबकि 9 ऋण है, तो 8 में से 9 को घटाएंगे तो ऋण 1 बचा। तो इस तरीके से अब आप एडजॉइंट ऑफ ए में इन सारे अवयवों को प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए का मान मिल जाएगा। तो अब हम लिख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कौन सा अवयव A11। A11 हमारे पास है A21 का मान हमारे पास है 1। A31 इसका मान भी हमारे पास है ऋण 1। फिर A12 हमारे पास है ऋण 3। A22 हमारे पास है 1। इसी प्रकार से A32 हमारे पास फिर है 1। अगला अवयव A13 हमारे पास है 9। फिर A23 हमारे पास है ऋण 5। और लास्ट अवयव है कौन सा A33, ये हमारे पास है ऋण 1। तो ये हमने ए का सहखंड निकाला। अब ए को सारणिक मानते हुए इसका हल करेंगे। ए को सारणिक मानते हुए इसका हल करना मतलब सारणिक ए का मान। सारणिक ए के मान के लिए हम इन्हीं अवयव को 2 3 1 इन अवयवों को लिख रहे हैं। अवयव के ही अवयव है लेकिन इसको सारणिक मानते हुए लिख रहे हैं। पहली पंक्ति या पहले स्तंभ के सापेक्ष इन सारे अवयवों को लिखेंगे। अब ध्यान रखना है क्योंकि पहली पंक्ति पहला स्तंभ है इसलिए ऋण 1 की घात 1 धन 1। पहली पंक्ति लेकिन दूसरे स्तंभ का अवयव है इसलिए ऋण 1 की घात 1 धन 2। पहली पंक्ति लेकिन तीसरे स्तंभ का अवयव है इसलिए ऋण 1 की घात 1 धन 3। तो पहला पद धनात्मक होता, दूसरा ऋणात्मक होता, तीसरा फिर से धनात्मक होता। उसके सापेक्ष हम उपसारणिक लिखते जाएंगे और सारणिक ए का मान हमको मिलते जाएगा। 2 धनात्मक होगा, 2 के सापेक्ष उपसारणिक होगी। ये पंक्ति और ये स्तंभ को छोड़े तो आपको उपसारणिक मिलेगी कौन सी 4 1 7 2। दूसरा ऋणात्मक होता, 3 के सापेक्ष हम मान निकालेंगे। पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देने पर एक टी का साइन बन रहा है, इसको और इसको छोड़ देने पर टी का साइन बनता है। टी के साइन को छोड़ते हुए देखें तो आपको अवयव मिल रहे 3 4 3 7 3 4 3 7। अब हम आखिरी एक इसके सापेक्ष पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दे। 3 के सापेक्ष अवयव छोड़े तो 3 1 3 2 3 1 और यहाँ 3 2। टी का साइन बन रहा था ये और ये, तो क्या 3 1 3 2। तीसरा अवयव धनात्मक, इसके सापेक्ष छोड़े एल के आकार का ये बन रहा है तो 3 4 3 7 यहाँ अवयव मिलेंगे 3 4 3 7। अब इसको हल करें 2 के सापेक्ष 4 दूनी 8 7 एकम 7 ऋण 3 दूनी 6 3 एकम 3 धन 3 7 21 3 चौक 12। इसको ध्यान से देखें, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 2, 6 में 3 घटाए 3 3 तिया 9, 21 में 12 घटाए तो धन। तो हमको किसका मान मिल गया? हमको सारणिक ए का मान मिल गया। सारणिक ए का मान मिल गया कितना 2। अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए का भी मान मिला। इसको हम समीकरण
2 कहेंगे, सारणी के का मान मिला, इसको हम समीकरण 3 कहेंगे। और अब हम क्या करें, अपने पास समीकरण 1 में एडजॉइंट ऑफ ए और सारणी के का मान लिख दें, तो आपको ए का प्रतिलोम मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे, देखिए क्या लिख रहे हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से क्या मान रखने पर जैसे ही हम मान रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए का प्रतिलोम मिल जाएगा, ए इनवर्स बराबरी से सारणी के का मान 2 था, 2 का भाग देना है तो ये हो जाएगा 1/2। अब आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए के अवयव आगे थे, 1 1 ऋण 1 ऋण 3 1 1 9 ऋण 5 ऋण 1। तो इस प्रकार से हमने ए का इनवर्स आज ज्ञात किया। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।